Hello friends, welcome to our channel. I hope guys you are doing very well. So today we will be talking about the first chapter from human physiology, that is digestion and absorption. So before starting the video, I would like to tell you that please do like, share, comment and subscribe my channel, and don't forget to click the bell button for more updates. Okay? So let's start. तो देखो, पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे. तो देखो, द सिस्टम इन द बॉडी विच इज कंसर्न विद द इंजेशन and digestion of food, absorption of digested food and excretion of undigested parts of food is called alimentary or digestive system. तो क्या होता है, पहले जब हम फूड को खाते हैं वो फूड कहाँ पर जाता है, स्टमक पर जाकर उसका डाइजेशन होता है. उसके बाद डाइजेस्टेड फूड पार्ट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, उसके बाद अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्ट्स पड़े रहते हैं वो हमारे शरीर से निकल जाता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री सिस्टम कहेंगे. ठीक है, अब हम जानेंगे इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. देखो, इसके दोनों ही कंपोनेंट्स है, वन एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, तो इसके बारे में धीरे धीरे हम एक एक करके जानेंगे. अब हम जानेंगे एलिमेंट्री कैनल्स के कंपोनेंट्स के बारे में. ठीक है, तो देखो उसका जो कंपोनेंट्स होता है वो है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. तो पहले क्या होता है, जब हम फूड को खाते हैं वो फूड कहाँ पर जाता है, देखो फेरिंग्स, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड फेरिंग्स एंड दिस वन इज कॉल्ड इसोफेगस. सो फूड कहाँ पर जाता है, फेरिंग्स से होकर वो इसोफेगस से होकर कहाँ पर आता है, अल्टीमेटली स्टमक. तो स्टमक में आकर इसका डाइजेशन होता है. उसके बाद डाइजेस्टेड फूड पार्ट्स कहाँ पर चले आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद कहाँ पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन. सो दिस वन इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो इंटेस्टाइन में इसका जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड्स पर जो पड़े रहते हैं वो हमारे शरीर से रेक्टम और एनस के द्वारा वो हमारे शरीर से निकल जाता है. ठीक है, अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. तो देखो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे माउथ पर. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स. उसके बाद पैंक्रियास देखो स्टमक के नीचे ये वाला जो पोर्शन देख पा रहे हो. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड पैंक्रियास. उसके बाद लीवर, सो दिस वन इज कॉल्ड लीवर एंड गॉल ब्लैडर. सो यहाँ पर देखो लीवर के नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे गॉल ब्लैडर. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टमक वॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हमारे इंटेस्टाइन के वॉल पर पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड्स हम धीरे धीरे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. तो आज के लिए यही तक. थैंक यू.